नमस्कार सभी को। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 86 से लगा के आर्टिकल 88 तक। अब बता देते हैं, राष्ट्रपति के कुछ भाषण की बात करता है आर्टिकल 86 से लगा के आर्टिकल 80 तक। तो वो भाषण क्या है ना। जब आर्टिकल हमारा 86 है, मतलब अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को संदेशा देने की बात करता है, और ये संदेशा देना ही होगा, ये कहता है आर्टिकल 86, जिससे राष्ट्रपति द्वारा लोगों को सूचना कुछ ना कुछ संदेशा जाए राष्ट्र के नाम, है ना, लोकसभा राज्यसभा सदस्यों के नाम। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। अब राष्ट्रपति का जो भाषण है वो चाहे लोकसभा के सदस्यों को अलग से दें या राज्यसभा के सदस्यों को अलग से दें या फिर दोनों को एक साथ दें। तो ये कहता है आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण मतलब संदेशा। अब बात करते हैं आर्टिकल 87 की। आर्टिकल 87 के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ये तो सिर्फ अभिभाषण था, यहाँ विशेष अभिभाषण क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कोई विशेष चीज़ जो होती है मित्रों, किसी एक विशेष तिथि में होती है। और विशेष तिथि निर्धारित करता है आर्टिकल्स, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे पहले आपको बताया था ना 17 अवसान करना, तो ये एक विशेष तिथि थी, तो उसका जो मैंडेटरी था कि भाषण देना ही देना है, तो आर्टिकल 87 में वो कर दिया गया प्रावधान। तो आप बात कर लेते हैं आर्टिकल 87 की। राष्ट्रपति का विशेष भाषण सभी के लिए होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। राष्ट्रपति का जो भाषण होगा दोनों को एक साथ दिया जाएगा, है ना। वो कब होगा वो आपको बताते हैं। प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में, जिसे हम कहते हैं बजट सत्र। प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में, जिसे हम कहते हैं बजट सत्र, जिसे फरवरी से मार्च के बीच में दिया जाता है ना। उसी बीच में एक बजट सत्र पेश हो जाता है, लगभग मई तक का भी समय लग जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष की बजट की बैठक में, प्रत्येक वर्ष की प्रथम बजट की बैठक में राष्ट्रपति महोदय लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को विशेष भाषण देते हैं। दूसरा, नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा की प्रथम बैठक में, जैसे कोई चुनाव चल रहा है लोकसभा का, उसमें लोकसभा के जो सदस्य थे वो चुन के लोकसभा में बैठ गए आके, और प्रधानमंत्री चुन लिया, फिर क्या होगा? आर्टिकल 87 यही कहता है कि राष्ट्रपति महोदय जी लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को अपना अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे, और दूसरा भाषण प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में, जिसे हम बजट कहते हैं, वो 2 बार विशेष अभिभाषण देना ही पड़ेगा, है ना। ये आर्टिकल 87 कहता है। प्रश्न में पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप क्या बताओगे आर्टिकल 87 क्या है? तो हम बता देंगे, हमें पता है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति को ये कहता है कि विशेष अभिभाषण आपको देना पड़ेगा। वो कब देना पड़ेगा? प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में, जिसे हम बजट कहते हैं, उस समय आपको विशेष भाषण देना पड़ेगा। तथा जब लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हो जाएगा और प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, फिर उनका सत्र बुला के, जिसे हम कहते हैं आहूत, है ना, सत्र बुलाना, सत्र बुला के उन सबको विशेष भाषण देना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब बात आ गई, परीक्षा में पूछा जाता है कि ये जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है वो तैयार कौन करता है? तो यहाँ पर आपको दे रखा है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन लिखता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो मंत्रिमंडल लिखता है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो विशेष भाषण देना होता है वो कौन तैयार करता है? वो मंत्रिमंडल तैयार करता है। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो राज्यपाल का विशेष भाषण होता है वो कौन तैयार करता है? फिर आप क्या बताएंगे? मंत्रिमंडल लिख देंगे। गलत, मंत्रिमंडल नहीं होगा। फिर जो राज्यपाल का विशेष भाषण होगा वो उनके सचिव तैयार करते हैं, जिससे हम सेक्रेटरी कहते हैं, है ना। राज्यपाल का सचिव तैयार करता है और राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल। अब बात करते हैं आर्टिकल 88 की। आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 जो है, सदनों में मंत्री तथा महान्यायवादी का अधिकार। जो हमारे ये हमारा एक हो गया सदन, लोकसभा, राज्यसभा। अब मंत्री जितने होंगे, चाहे वह राज्यसभा से हों या लोकसभा से, लेकिन बैठेंगे वो सारे लोकसभा में ही, है ना।
जितने भी मंत्री हों, लोकसभा से हों या राज्यसभा से हों, वो सारे मंत्री लोकसभा में ही बैठेंगे। जब बात आएगी वोट डालने की, तो मंत्री हों या कोई भी हो, वो राज्यसभा का मंत्री हो या लोकसभा का मंत्री हो, राज्यसभा का अपने सदन में जाएगा और लोकसभा का अपने सदन में जाएगा। मंत्री जितने होंगे वो बैठेंगे लोकसभा में, लेकिन वोट डालते समय दोनों अपने अपने भवन में जाके वोट मतलब मतदान करेंगे। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का लोकसभा में बैठ के मतदान कर देना, राज्यसभा में जाना ही पड़ेगा मत देने के लिए। और महान्यायवादी अधिकारी क्या होता है ये आपको हमने बताया था। महान्यायवादी वह अधिकारी होता है जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और अपना त्यागपत्र स्वयं वह राष्ट्रपति को दे देता है जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसे कहते हैं महान्यायवादी। यह ना इनका सदस्य होता है ना इनका सदस्य होता है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। और महान्यायवादी किसे कहते हैं? महान्यायवादी विधि अधिकारी को कहते हैं। इसका आर्टिकल हमने बताया है, एक न्यायवादी, है ना, वहाँ जाके विजिट करें, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप सब लोग पढ़ें ज़रूर, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर पेपर में आते हैं। हमने भी पेपर दिया था और सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व भी किए थे, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब की आशा थी नहीं और हमने किया नहीं, है ना। आप लोग पढ़ो और गवर्नमेंट जॉब करो, क्योंकि हमारा प्रोफेशन सिर्फ शिक्षा देना है, मैं शिक्षा ही दूंगा, है ना। तो आप सब लोग ये सारे आर्टिकल पढ़ते रहो जिससे आपको जानकारी मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आर्टिकल 89, 19 क्या है?